कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, अभी तक हैंगओवर ठीक से उतरा नहीं है। मधु, ओ मधु, जरा एक ग्लास मेरे लिए नींबू पानी ले आ। ये लीजिए मालकिन, नींबू पानी। अब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है, मैं थोड़ी देर में नहा कर आ रही हूँ, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लगा दे। मालकिन, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। मालकिन, आप जवान जवान बेटों की माँ हैं, इस उम्र में आपका यूं बाहर जाकर शराब पीना, रात भर देर से घर आना, ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता है। पता है मोहल्ले की औरतें आपके बारे में क्या क्या कहती रहती हैं। तू घर की नौकरानी है तो नौकरानी बनकर रहे, मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। मैं रात के 12 बजे आऊं या सुबह के 5 बजे, तुझे उससे क्या। और मोहल्ले की औरतें जो भी कुछ कहें, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये तेरी पहली और आखिरी गलती थी। अगर तूने आइंदा मुझे दोबारा ऐसा बोला तो तुझे काम से निकाल दूंगी और तेरी सैलरी भी नहीं दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुन मधु चुप हो जाती है और चुपचाप से अपने घर के कामों में लग जाती है। नीलम 50 साल की एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन नीलम शुरू से ही काफी ज्यादा मॉडर्न रही थी, जिसके चलते इस उम्र में भी नीलम छोटे छोटे कपड़े पहनती, अपनी उम्र की औरतों के साथ क्लब पार्टी के लिए जाती और रात भर शराब पीकर देर से घर लौटती, जिसके चलते नीलम का पति मनोज और नीलम के तीनों बेटे आरव, आलोक और आकाश, ये सब नीलम से काफी दुखी रहते हैं। तुम कोई 18 साल की जवान लड़की नहीं हो जो छत पर इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही हो। 18 साल की जवान लड़की नहीं हूँ, लेकिन उससे कम भी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे फिर दोबारा टोका ना तो इस शॉर्ट और टॉप की जगह कल से बिकनी में एक्सरसाइज करूंगी। हे राम 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 राम, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बातें करते हुए। न जाने ऐसी कौन से पाप किए थे मैंने जो तुम जैसी जीवन साथी मिली मुझे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मनोज रोज की तरह छत पर बैठकर शाम की चाय पी रहा होता है कि तभी मनोज के पास उसके तीनों बेटे आते हैं। पिताजी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हम तीनों भाई किसी से प्यार करते हैं और हम उनसे शादी करना चाहते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी शादी शहर की नहीं बल्कि गांव की लड़की से करवाना चाहता हूँ। शहर की लड़कियां तो वैसे ही आजकल इतनी मॉडर्न होती हैं। कहीं तुम्हारी पत्नियां भी तुम्हारी सास की तरह आ गई तो भाई मुझे तो इस घर को छोड़कर संन्यास लेना पड़ जाएगा। पिताजी, ऐसा नहीं है। वो तीनों शहर से जरूर हैं, लेकिन काफी संस्कारी हैं। उन तीनों में से तो आज तक किसी ने जींस तक नहीं पहनी है। हाँ पिताजी, वो तीनों आपको बहुत पसंद आएंगी। एक बार आप उनसे मिलिए तो सही। अपने तीनों बेटों के इतने जिद करने पर मनोज उनकी पसंद की गई लड़कियों से मिलने के लिए हाँ कर देता है। आरती, शीतल और शालू, ये तीनों ही काफी ज्यादा संस्कारी होती हैं, जो मनोज को पहली नजर में ही भा जाती हैं। मनोज और उसके तीनों बेटे जानते थे कि अगर इन तीनों के संस्कारी होने की बात नीलम को पता चलेगी तो वो कभी भी वो शादी नहीं होने देगी। इसलिए तीनों बेटे अपने पिता का आशीर्वाद लेकर उन तीनों से मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी के बाद अपनी पत्नियों को अपने घर लेकर आते हैं। मैं तुम तीनों की शादी अपनी फ्रेंड रीटा की तीनों बेटियों से करवाना चाहती थी। पता है वो तीनों लंदन में पली बड़ी हैं और मॉडर्न भी हैं बहुत। लेकिन माँ, हम तीनों तो इन्हें पसंद करते थे, इसलिए हमने इनसे शादी कर ली। अब जो होना था सो हो गया। अब से ये तीनों ही आपकी बहुएं हैं। नीलम जानती थी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो शादी को एक्सेप्ट कर लेती और बिना गृह प्रवेश करे ही अपनी तीनों बहुओं को घर के अंदर बुला लेती है, जिसे देख उसकी तीनों बहुएं काफी हैरान होती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज नीलम की तीनों संस्कारी बहू का उनके ससुराल में पहला दिन होता है। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करती हैं और बड़ा सा घूंघट कर घर के कामों में लग जाती हैं। तीनों घूंघट ओढ़ी बहुएं घर के काम कर ही रही होती हैं कि तभी नीलम वन पीस पहनकर उनके सामने आती है, जिसे देख उन तीनों की हंसी निकल जाती है। माँ जी, आपने बच्चों वाले कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है माँ जी आपको अपने होने वाले पोता पोती की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। चुप कर इडियट, ये आजकल का फैशन है। आजकल की सभी औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। ना जाने तुम तीनों ये 52 गज के घूंघट में कैसे रह लेती हो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम शहर की लड़कियां हो, ऐसा लगता है गांव देहात से आई हुई हो। तीनों बहुएं अपनी सास के नेचर को कुछ दिनों में अच्छी तरह परख लेती हैं। तीनों बहू को भी अपनी सास की ऐसी आदत पसंद नहीं थी, लेकिन बहुएं होकर वह तीनों अपनी सास से भला क्या ही कह सकती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। नीलम हर रोज की तरह देर रात ड्रिंक करके घर आती और लड़खड़ाते हुए टेबल से टकरा जाती है। आराम से, ये माँ जी आपने शराब पी है? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? आज तो बस ये शराब पी कर आई हैं, वरना और दिनों तो ये घर में हाथों में शराब की बोतल लेकर आती हैं और हमारे सामने बैठकर पीती हैं। नीलम इससे पहले कुछ बोलती, ज्यादा शराब पीने की वजह से नीलम वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे देख मनोज नीलम को उसके कमरे में लेकर जाता है। अपनी सास की ऐसी हालत देख तीनों बहुओं को काफी दुख होता है और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। माँ जी, 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत है। हम तीनों अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। आप भी हमारे साथ व्रत रखोगी ना?
मैं और व्रत, ये सब बकवास चीज होती है। भला हमारे भूखे रहने से हमारे पतियों की उम्र कैसे बढ़ सकती है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं कहते। आप करवा चौथ के व्रत की शक्ति के बारे में नहीं जानती। हम चाहते हैं कि इस साल आप हमारे साथ करवा चौथ का व्रत रखिए। सभी सास बहुएं मिलकर ये व्रत रखती हैं और प्लीज माँ जी मान जाइए ना। वैसे ये तीनों कह तो सही रही हैं। अगर मैं करवा चौथ का व्रत रखकर रील बनाऊंगी और उसे अपलोड करूंगी तो मुझे तो काफी सारे लाइक्स मिल सकते हैं। सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में नीलम करवा चौथ का व्रत रखने के लिए हाँ कर देती है, जिसे सुन नीलम की तीनों बहुएं काफी खुश होती हैं। जहां एक तरफ नीलम की तीनों बहू घूंघट ओढ़ी करवा चौथ की व्रत रखने की घर पर तैयारी कर रही होती है, वहीं नीलम बड़े से पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर और वैक्सिंग ब्लीच जैसी चीज कर रही होती है। ब्लीच के बाद मेरे बालों को भी कलर कर देना। इतना तो जवान लड़कियां भी नहीं करवाती जितना ये बुढ़ी करवा रही है। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और आज करवा चौथ का व्रत होता है। तीनों घूंघटोड़ी बहुएं सुबह सुबह उठकर करवा माता की पूजा करती हैं और सरगी में खाए जाने वाली चीजों को खाने लगती हैं। वहीं नीलम सरगी में पिज्जा, ब्रेड, बर्गर और ड्रिंक करती है और ऐसे ही आधा दिन गुजर जाता है। माँ जी, हम करवा चौथ पर आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हैं। इस साड़ी में आप बहुत सुंदर लगेंगी। तुम तीनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये गंवार वाले कपड़े पहनूंगी? मैं तो अपने ये मॉडर्न कपड़े ही पहनूंगी। लेकिन माँ जी, अगर तुम लोगों ने मेरे सामने और जिद की तो मैं ये करवा चौथ का व्रत तोड़ दूंगी। करवा चौथ का व्रत तोड़ने की बात सुन तीनों घूंघट ओढ़ी बहू काफी परेशान हो जाती हैं और वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं भूख के मारे नीलम की हालत खराब होने लगती है। मेरी तो भूख के मारे जान ही निकली जा रही है। बस अब बहुत हुआ, मैं और भूखी नहीं रह सकती। नीलम अपनी तीनों घूंघट वाली बहू से छिपते हुए किचन में जाकर अपने खाली पेट की भरपेट पूजा कर लेती है और फिर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में तीनों बहुएं करवा चौथ पर लाई हुई लाल लाल साड़ियां पहनती हैं और अपने पति के नाम का लंबा सिंदूर लगाकर अपना पूरा 16 श्रृंगार करती हैं और करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के लिए अपनी सास को नीचे हॉल में लेकर आ जाती हैं, जहां सभी औरतें ध्यान से करवा चौथ की कथा सुनती हैं। वहीं नीलम ईयरबड्स लगा के गाने सुन रही होती है। अच्छा हुआ मैं साथ में फोन ले आई, वरना ये बकवास की कथा सुनकर तो मेरे सर में ही दर्द होने लगता। नीलम की घूंघट ओढ़ी बहुएं तीनों बहू ने नीलम को गाना सुनते हुए देख लिया, लेकिन इतनी सारी औरतों के बीच में वह अपनी सास को कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही रात होती है और चांद निकल आता है। तीनों घूंघट ओढ़ी बहुएं पूरे रीति रिवाज के साथ अपना करवा चौथ का व्रत खोलती हैं, अपने पति के पैर छूकर अपना पूरा व्रत करती हैं। माँ जी, जिस तरह से हमने छलनी में से चांद को देखकर अपने पति को देखा, फिर उनके पैर छूकर उनके हाथों से पानी पिया, ठीक उसी तरह आपको भी करना है। क्या बकवास है ये? मैंने करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए रखा था, जो बन चुकी है। सो अब मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही नीलम जाने लगती है कि तभी अचानक मनोज के सीने में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग मनोज को जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर के चेकअप के बाद सबको पता चलता है कि मनोज को हार्ट अटैक आया था। आपके पिताजी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अगर उन्हें कुछ घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। मनोज की हालत देख घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि तभी माँ जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? ये जो सब कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप करवा चौथ के व्रत का अपमान नहीं करती तो आज पिताजी की ऐसी हालत नहीं होती। हम भी शहर में पली बड़ी हैं, हमारी भी नई सोच है, लेकिन हम अक्सर अपने संस्कार और रीति रिवाज को नहीं भूले। लेकिन आपने तो मॉडर्न होने की सारी हद ही पार कर दी। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ ना तो हम भी आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। और हम भी। अपनी बहू और बेटे की बातें सुन नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह करवा माता से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगती है और कुछ ही घंटे में मनोज को होश आ जाता है, जिसे देख नीलम अब मनोज से भी अपनी गलतियों की माफी मांगती है। मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई। आज आपकी जो हालत है, जो कुछ भी है, सिर्फ मेरी वजह से है। अगर मैं करवा चौथ के व्रत का अपमान नहीं करती तो कभी ऐसा नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी और एक अच्छी पत्नी, माँ और सास बनकर दिखाऊंगी। नीलम की बातें सुन सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद नीलम अब अपना मॉडर्न पना छोड़कर बिल्कुल अपनी संस्कारी बहू की तरह संस्कारी बन जाती है और अगले साल सारी रस्मों को पूरा करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती है। जिसका माता करवा पर अटूट विश्वास होता है, माता उसे कभी निराश नहीं करती हैं। जैसा कि हमारी कहानी की सास ने अपनी घूंघट वाली बहू से प्रेरणा ली और अटूट विश्वास के चलते माता करवा से अपने पति के प्राण वापस लाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।